ज़ाती ख़्वाहिशात की बिना पे प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तो हो सकती है, लेकिन प्रेडिक्शन बिल्कुल। थोड़ी ना होती है। 25 मई 2025 तक का जो वक़्त है, खान साहब को डील के नतीजे में ही रिहाई मुमकिन है। हुँ, मगर इनके लीडरान मुझे सीरियस ही नहीं लगता कि अपने कायद हुँ, को हुँ, रिलीज़ करवाना चाहें। हुँ, एक आखिरी ज़िंदगी तीसरी बार चांस देने जा रही है। वो हुँ। टाइम इनके पास है 16th ऑफ फरवरी 2026 तक का टाइम। मैं एक पेश गोई मेरी हमेशा से मैं कहती हूँ रास्ते में है निज़ाम की तब्दीली। बिल्कुल, उसका इम्कान 2026 में बड़ा रोशन हो जाता है। फिर बिल्कुल, आप भूल बिल्कुल। जाएँगे डेमोक्रेसी कहाँ गई या कब नहीं, फिर आएगी। होगा। 2026 जो है, जो हमारे फोर्सेस के हेड हैं उनका पावरफुल है सर। 2025 वाला साल होगा जो मरियम नवाज साहिबा को एक उनकी कोशिशों का सियासी रिवॉर्ड देगा। मरियम जी को भी यही मशवरा होगा। ये सितारा कभी-कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, हमारी बड़ी ही प्यारी आज की गेस्ट सामिया ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम और इनवाइट करने के लिए मोमिर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उम, आप उम, चेज़ भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं हुँ, हुँ। और फिर मुझे ऐसे लोगों की कदर भी होती है, जो अपने मैम, काम के लिए। आपको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। आपके जो प्रेडिक्शंस हैं उनको वो बड़ी जिसे कहें कि दुरुस्त साबित होती हैं, इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि जो लेकिन अच्छे जी, मोमिर जी। इतनी ट्रोलिंग जो होती है वो बड़ा दिल दुखता है। अब देखिए ज़ाती ख़्वाहिशात की बिना पे प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। बिल्कुल, ड्राइंग बिल्कुल, रूम पॉलिटिक्स तो हो सकती है, लेकिन बिल्कुल, प्रेडिक्शन थोड़ी ना होती है। मैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमेशा कहती हूँ कि मुझे गलत होना मंज़ूर है, पर हाँ, बिल्कुल। जितना मैं सितारे की लैंग्वेज को डिकोड कर सकती हूँ, हुँ, आपको हुँ। पता है कि मेरा तो वन लाइनर मैसेज है कि ये गैब का इल्म बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल, सिर्फ 70 टू 75% अंदाजे हैं, बिल्कुल, इंसानी अंदाजे, बिल्कुल, जिसमें गलती का इम्कान मौजूद है बहरहाल ना। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हर साल ही तकरीबन 2-3 जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं, उन्हें यही लगता है कि इस साल में आ जाएगा, 2024 में आ जाएगा, 2025 में आ जाएगा, 2026 में आ जाएगा। मतलब अब आप बताएँ कि 2026 आ गया है, तो क्या इमरान खान रिहा हो पाएँगे और इमरान खान 2026 में क्या दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? क्या उनका क्या कहते हैं उनके सितारे और उनकी जो ये चीज़ें हैं? तो देखिए इसमें भी सितारे की जुबान की ट्रांसलेशन ही करनी है, हुँ, ठीक है हुँ। ना। और अब जब 22 में मुझे याद आता है 2022 में जब मुझे 6 जर्नल्स की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई थी कि इनमें से हुँ, हु विल बी द न्यू चीफ। तो हुँ, हुँ, उसमें मैंने कहा था कि जनरल फैज साहब की डेट ऑफ बर्थ भी थी। तो उसमें मैंने कहा था कि मुझे ये तो नहीं पता कि हु विल बी, मैं ये कह सकती हूँ हुँ, हु शुड बी। ठीक है ना, हुँ, मेरा हुँ, इल्म इसका इहाता नहीं कर सकता, ये गैब का इल्म है अगेन। हुँ, तो उस वक्त बिल मैंने कहा था कि जिन सितारों ने जनरल फैज साहब को ओएसडी किया है मार्च से 22 हुँ, 2022 से, वही सितारे खान साहब की हुकूमत को या खान साहब को ओएसडी करने की तरफ जा रहे हैं। तो प्लीज हुँ, वाइजली डिसीजन लें, वरना ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन है ये हुँ, टफ हुँ, टाइम आपको देके जा सकती है। लेकिन मुझे बड़ा बिल अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में इस इल्म से पता नहीं लोग पीरों फकीरों के पास तो चल पड़ते हैं, साइंस से मदद नहीं लेते। नवाज बिल्कुल। शरीफ साहब भी मेरी बात नहीं सुनते थे, उन्होंने हुँ, सरसती में तीसरी बार वजीर आजम का ओहदा संभाला। तो मैं हुँ, रिपीटेडली टीवी पे कहती रही, खान साहब ने हुँ, अपने मुश्किल टाइम में ये बाग संभाली। मुश्किल हुँ, टाइम तो उस वक्त तो नहीं था, लेकिन 22 हुँ, वाला साल तड़न हुँ, तख्ता की इंडिकेशन दे रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर 2023 के मिड से उस वक्त भी हुँ, मैं कहती रही कि इनको जारहाना सियासत छोड़नी पड़ेगी, वरना हुँ, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि खान साहब मुझे आइसोलेशन में जाते हुए नजर आते हैं। अब बिल्कुल। ये 2022 का एंड था और 23 शुरू हुँ, होना था। ठीक है, फिर आपने देखा कि जो भी 9 मई के वाकयात बुनियाद बने और खान हुँ, साहब की मुझे आइसोलेशन की तशरीह नहीं आती थी। फिर मैं हुँ, वही हुँ, कहूंगी अगेन वो गैब का इल्म है। तो जो है बिल्कुल। वो जिला वतनी भी थी, उनकी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता था, वो कैद भी हो सकती थी, जो कि कैद की हुँ, शक्ल में उन्होंने भुगती।
फिर 25 वाले साल में मैंने कहा था कि 25 मई 2025 तक का जो वक़्त है, खान साहब को डील के नतीजे में ही रिहाई मुमकिन है। तो हुँ, मगर इनके लीडरान मुझे सीरियस ही नहीं लगते कि अपने कायद हुँ, को हुँ, रिलीज़ करवाना चाहें। तो उस वक़्त शहबाज़ गिल साहब ने मेरी एड्डी वड्डी फ़ोटो ला के मेरे ते प्रोग्राम कर दिया कि मैं शायद हुँ, उनकी ज़ुबान बोलती हूँ, जो हुँ, है हुँ, पिंडी बॉयज़ की। पिंडी आज बॉय। तक पिंडी बॉयज़ में से ना कोई मेरा क्लाइंट है, ना मुझे इस हुँ, रोज़ी की कसम, मैं इस रोज़ी हुँ, की हुँ, खातिर ही बंदा धक्के खा रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। आवाज़ देखे बैठ गई है टीवी पे हुँ, बोल-बोल के जो है, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं किसी टीवी को इनकार ना करूँ इस वक़्त में जो है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आप ही लोग हैं जिन्होंने आज सामिया खान बनाया है, एक नोबडी टू समबडी की जर्नी है ये। तो हुँ, वो जो है अ, उस वक़्त भी इन्होंने इमरान हुँ, नहीं जी, जी। मानी बात ना। अब हुँ, एक आखिरी ज़िंदगी तीसरी बार चांस देने जा रही है। वो हुँ, टाइम इनके पास है 16th ऑफ फ़रवरी 2026 तक का टाइम। हुँ, इसमें भी अगर ये नहीं करते तो फिर वैसे ये तो नज़र बिल्कुल भी नहीं आता मोमेर, ये तो हुँ, अभी सपना है। इस तरह सपना है कि जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लूज़ किया था और नून लीग ने टेक ओवर किया था, तब भी मैं टेलीविज़न्स पे थी और एक हुँ, हुँ, साहब ने मुझे चैलेंज किया, तो जी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, पीपल्स पार्टी इतनी सीटें जीत रही है। मैंने कहा जी हुँ, मैं हुँ, इल्म छोड़ दूँगी अगर हुँ, इस वक़्त हुँ, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता, और मैंने कहा बल्कि पीपल्स पार्टी लूज़ करेगी और 10 साल लगेंगे उनको कम बैक करने में। फिर बिल्कुल, उन्हीं के मोमेर एक मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि पूरे 10 साल के बाद सदर आसिफ अली ज़रदारी ईवान सदर पहुँचे हैं। ये सितारों की बिल्कुल, लैंग्वेज है। तो बिल्कुल। ये तो नहीं नज़र आता कि वो एकदम रेवोल्यूशन आएगा या हुँ, वो हुँ। आके इक़्तिदार सँभाल लेंगे, इसका तो तो नहीं, ये जो बिल्कुल इम्कान फ़रवरी नहीं की है। आपने डेट दी है, इसमें रिहा होंगे, क्या होगा इसमें? इसमें देखिए रिहाई इनकी डील के नतीजे में ही मुमकिन है। अगर आप कहें कि कोई रेवोल्यूशन, कोई हुँ, तहरीक उन्हें बाहर ले आएगी, इसका इम्कान नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। ये जिस टाइम में हम चल रहे हैं, जिस वक़्त में अभी हम इस वक़्त में जब तक 31 जनवरी आएगी, इदारे हुँ, मज़बूती से ग्रिप कर चुके होंगे आपके मुल्क को जो है। हुँ, एक बल्कि खतरा मौजूद है जो कि मुझे आप उसमें अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि देखिए जो फरवरी के मिड से एक सितारे ने हुँ, पोजीशन बदलनी है, हुँ, हुँ, जिसने दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, जिसने ज़मीन का गुस्सा हमें दिखाना है, ठीक है? हुँ, हुँ, वो जो है वो क्या करेंगे, वो जाके हमारे लिए कि ना मुश्किल कर सकते हैं कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे ऐसा हो, मेरी जो है कि बिल्कुल। अगर सियासतदानों ने अपनी रवायती सियासत ना छोड़ी हुँ, या हुँ, जो है इस तरह की कोई मुल्क के अंदर कोशिश हुई, तो मैं एक पेश गोई मेरी हमेशा से मैं कहती हूँ रास्ते में निज़ाम की तब्दीली, बिल्कुल, उसका इम्कान 2026 में बड़ा रोशन हो जाता है। फिर बिल्कुल, आप भूल बिल्कुल। जाएँगे डेमोक्रेसी कहाँ गई या कब फिर आएगी। आप ये कह रही हैं फिर पिंडी बॉयज़ शायद इक़्तिदार में आ जाएँ प्रॉपर तरीके से। देखिए, मुझे इसकी शक्ल नहीं पता। वो हुँ, हुँ। प्रेज़िडेंशियल फ़ॉर्म भी हो सकती है, वो जो है कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इसका इम्कान सर मौजूद है क्योंकि देखिए आपको ये जो तो है नहीं लग रहा मुझे आपके असेसमेंट से या आपके जो आप बताना चाह रही हैं वो ये लग रहा है कि 2026 पिंडी बॉयज़ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा? देखिए पिंडी बॉयज़ में अब अगर आप बात करते हैं उनके चीफ की, ठीक है ना? हुँ, हुँ, फील्ड हुँ। मार्शल जी, साहब की। जी, जी। तो ये तो जब वो जो मुझे दिए गए थे जिसमें मैंने कहा था कि हू विल बी नहीं हू शुड बी, तो हुँ, मुझे ये पता था कि मुझे ये नहीं पता था ये साहब कौन है या हुँ, ये हुँ, माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है। ये इतना स्ट्रॉन्ग जुपिटर की पोज़ीशन है उनके ज़ायचे के अंदर, आप हुँ। यकीन नहीं करेंगे। मैंने कहा था इस इंसान को होना चाहिए, शायद अल्लाह इससे कोई आज भी उनका वही है और इन फ्यूचर भी अब 26 में भी अभी वही तो देख रही हैं? सर अभी तो वो तो बर्थ चार्ट पढ़ा था ना मैंने। हुँ, 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 बर्थ चार्ट में अल्लाह ताला ने, अब ये अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त है। फिर हुँ, बीच हुँ, में कंट्रोवर्सी होती रही। जिस शो का मैं हवाला देती हूँ, यकम मई को हुँ, जिस शो पे मैं थी, उस शो ने मेरी इस बात को हेडलाइन बना दिया था। उस वक़्त कोई इम्कान नज़र ऐसा नहीं आ रहा था। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता ऐसा क्या होगा, लेकिन कुछ होगा कि आर्मी चीफ की इंटरनेशनल पज़ीराई होगी।
बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल पे इनके नाम का डंका बजेगा। मैं हम्म। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सुनती थी कि ट्रम्प उनका नाम लेके तारीफ कर रहे हम्म। हैं, कतर हमसे दोस्ती कर रहा है, सऊदी अरब हम पे तराने बना रहा है। तो वो एक बिल्कुल। एक वो होता बिल्कुल। था, मैं हाँ। पाकिस्तानी हूँ, ठीक है ना, मैं बिल्कुल। शख्सियत परस्त नहीं हूँ। मैं बिल्कुल। तो लोगों को मैसेज भी यही देती हूँ कि खुदारा शख्सियत परस्ती छोड़ दीजिए, जो कि हमारे मुल्क का एक अलमिया है। किसी बिल्कुल। मुल्क में ऐसा नहीं है। और बिल्कुल। वतन परस्ती की तरफ आइए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया जिसमें आपने एक कौम बनना है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। तो अच्छा। इनके सितारे पावरफुल थे। अब जो हाँ। उसके जो अगली पेशगोई जो थी, वो ये हम्म। थी मेरी, कि अभी तो इनकी फतूहात का सिलसिला मुझे हम्म। 2027 में ज्यादा सॉलिड नजर आता है, बशर्ते अच्छा। जिंदगी। मैं गलत अच्छा। भी हो सकती हूँ। अभी तो बिल्कुल। वो जो जुपिटर जो उनके बर्थ चार्ट में है, अभी तो हम्म। अगले साल तो वो उनके उसी जगह पे पोजीशन ले रहे हैं। अच्छा, तो जो तो है ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है 2027 में। बिल्कुल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो है, अगर देखें, अगर उनके ऊपर मुल्कों का एतमाद या एक भरोसा बढ़ेगा, असल में तो हम्म। बेनिफिशियरी इन दी एंड तो पाकिस्तान ही होगा ना। बिल्कुल तो पाकिस्तानी बिल्कुल। ये अभी नजर आता है कि होगा। 2026 जो है, जो हम्म। हमारे फोर्सेस के हेड है, उनका पावरफुल है सर, और पावरफुल साल है। तो और नहीं, ये ये पावर ऑनवर्ड 27 तक तो हम देख रहे हैं, तो 27 से बाद आप क्या समझती हैं कि कब इनका ग्राफ डाउन होगा? मतलब कि 27 तो इनका पीक होगा, तो फिर इनका जो ग्राफ है वो कब आखिर मुसलसल एक ही शख्स या एक ही उसका तो नहीं या जाहिर है, जाहिर है। जी, जी। लेकिन जो डाउन आप अगर आप कहते हो, तो देखिए, अभी अगर जुपिटर की जब आपको लगती है ना ब्लेसिंग्स, वो फिर हम्म। आपको 11-12 साल देती है फायदा। देती है। अब ये बिल्कुल। मैं कहूँ कि वो डी फेम हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, ये नहीं नजर आता। तो वो बिल्कुल। 11-12 साल देती है फायदा। वो तो किस शक्ल में देती है, वो शक्ल मुझे नहीं पता। मैं हमेशा कहती हूँ, आप नवाजे कैसे जाएंगे या आजमाए कैसे जाएंगे, ये मैं नहीं बता सकती। तो ये तो तो हमें मैं मुशर्रफ ने भी इतने साल ही गुजारे थे, और मौजूदा आर्मी चीफ की अगर आपके असेसमेंट जो ये आपकी एक नॉलेज है वो भी यही जी, बता जी। रही है, तो बड़ा लंबा अरसा जो आर्मी मैं भी चीफ। मैं भी इस दौर को कभी कभी जब मैं सोचती हूँ, तो मैं भी उनसे, लेकिन एक बात बताऊं कि हम्म। जो वो दौर था, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान की जो मुश्किलात में इजाफा शुरू हुआ था ना, वो हम्म। 2009 से शुरू हुआ था। तो जी। ये 2009 से जो पाकिस्तान पटरी से उतरा है, हम्म। 2026 में बैक ऑन ट्रैक होगा। अभी तो आप बिल्कुल। लोगों ने प्रोमो देखा है, ट्रेलर हम्म। देखा है, तो वहां से हम्म। ये बैक ऑन ट्रैक होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा ठीक है मैम, दूसरा जो आप जिस तरह बता रही हैं, अगर इनका स्ट्रांग होगा तो नून लीग का सितारा कहाँ होगा, मरियम नवाज का कहाँ होगा, नवाज शरीफ कहाँ पर होंगे, आसिफ जरदारी कहाँ पर होंगे? एक एक करके पूछ ले, मेरी भी, मैं काश कोई एआई जनरेटेड मरियम मेरे पे नवाज का भी आप बता सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए कि मैं दें। आप, तो थोड़ा एक एक करके पूछ ले। मरियम नवाज साहिबा जब अमली सियासत में मुअम्मर उन्होंने कदम भी नहीं रखा था ना, तो मैं तब भी कहती थी कि 2025 वाला साल होगा जो मरियम नवाज साहिबा को एक उनकी कोशिशों का सियासी रिवॉर्ड देगा। ठीक है। हम्म। अभी थोड़ा सा वो सितारा वक्ती स्लो है। मेरा हम्म। आपके तवज्जुह से मरियम जी को भी यही मशवरा होगा कि इस वक्त में हम्म। जरा, ये सितारा कभी कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी करता है, तो इस वक्त बिल्कुल। जरा संभल के चलें। फिर हम्म। 11 मार्च से अगर वो इस हम्म। वक्त को सरवाइव कर लेती हैं, तो हम्म। 11 मार्च से फिर उनको हम्म। मजीद स्ट्रेंथ कर दे, मजीद स्ट्रेंथ मिलेगी इसी सितारे की, और बिल्कुल। सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल। बिल्कुल। और इससे बाद उनके वाली साहब, उनका क्या देख रही हैं आप सियासत में अच्छा मजीद देखिए, आग? जब वो 3 बार तक तो सर मैंने उनके वजीर आजम बनने की उनके ऊपर भी मेरी पेश गोइयों की अल्लाह ने बड़ी लाज रखी। बुरी हम्म। का क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि हम्म। मुशर्रफ साहब के दौर में जिला वतन थे, और हम्म। मैंने कहा था वो हम्म। आएंगे भी वापस और वजीर हम्म। आजम भी बनेंगे। जब बिल्कुल। लोग कहते थे कि मुशर्रफ नवाज शरीफ का खत्म है हम्म। दौर, के जो है वो वापस हम्म। नहीं आएंगे। हाँ, जब ये इलेक्शन हुआ, आप यकीन करें हम्म। कि मैं 2 दिन पहले भी शो में मौजूद थी। तो हम्म। मैंने कहा मुझे गलत होना मंजूर है, मगर हम्म। मुझे नहीं नजर आता कि वजीर हम्म। आजम चौथी बार नवाज शरीफ साहब होंगे। हाँ, बिल्कुल। होगा वही इंसान जिस पे इनका दस्ते शफकत होगा, होगा वही।
तो तो नहीं। जो है जी जी जी। लेकिन अब जो है अगर आप कहोगे कि वो, मैं बताने ही जा रही हूँ कि अगर आप समझोगे हम्म कि वो लाइमलाइट में आके करेंगे, नहीं, किंग हम्म मेकर का रोल वही प्ले करेंगे। और जो हम्म है वो इसी तरह बिहाइंड स्क्रीन रह के अपनी पॉलिटिक्स को जो है वो खुद भी, हम्म। मुझे नहीं लगता शायद वो खुद भी ना आना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा कि उनको आप कहाँ देख रही हैं? क्योंकि उनका अभी हमने सुनने में आया है, जो सुहेल वड़ाई साहब है, उनका कॉलम भी आया, उनका कहना है कि अभी मौजूदा सेटअप में अब एक एक बॉय ऐसा चाहिए जो बड़ा अच्छा काम करता हो, मुल्क को चलाने वाला हो, वंडरफुल वंडर बॉय या इस तरह की कोई टर्म उन्होंने यूज की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो बिलावल भुट्टो के हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं, उनका स्टार आप कैसे देख रही मैं उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग पे तो हैट्स ऑफ है उनकी हैं? फैमिली के लिए। और हम्म जो है उनके, मैं कहूंगी कि जो उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई है, मुझे हम्म 2025 के सेकंड हाफ खत्म होने तक तो बहुत इम्कान था कि शायद ये हम्म मुमकिन हो जाए कि वो ये, जिस तरह इन लोगों की मुफाहिमत हम सुनते थे कि जी हम्म 2.5 साल एक होगा प्राइम मिनिस्टर, 2.5 साल एक होंगे। लेकिन पता नहीं, मैं गलत साबित हो सकती हूँ, मुझे नहीं अंदाजा। मैं जो, मुझे देखिए, एक तो वैसे ही 2000 अगला जो आने वाला है ये वुमेन एम्पावरमेंट का साल है। उस फैमिली से जो बख्तावर जायचा है वो है आसिफा भुट्टो जरदारी का। हम्म। जिस दिन उन्होंने कदम रखा, वो बीबी की लेगेसी का नाम जो है वो बचाएंगी भी और चलाएंगी भी अल्लाह के हुक्म अच्छा, से। बख्तावरा मुझे पता भुट्टो नहीं को आप। क्यों लगता है कि जी जी। बिलावल जो है कहीं अगर सियासत से बेजार हो गए तो बिल्कुल हम्म। बैकफुट पे चले जाएंगे, कि इस तरह का बिल्कुल भी इम्कान मौजूद है। तो मैं बिल्कुल। आज से कई साल पहले, मुझे याद है कि मैं उनकी फैमिली में ये कहा था मैंने कि आप लोग आसफा जी के ऊपर भी तैयारी करें, वो बच्ची बड़ा नाम बनाएगी अपने बिल्कुल वालिदा की बिल्कुल। लेगेसी को। वो वालिदा की तरह इंटेलिजेंट है, वाइज हैं। और हम्म उनको एक, उनका मरकरी बिल्कुल बीबी जैसा है कि हम्म वो माशाल्लाह उनकी मेमोरी, उनकी रिटेंशन, उनकी कम्युनिकेशन, वो अगर माशाल्लाह बिलावल को इतना ग्रूम कर दिया उनकी फैमिली ने, वो तो फिर वो बच्ची है जो उस पीपल्स पार्टी का तख्तो ताज लेके चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल।